भोजपुरी सिनेमा और सिनेमा जगत में अपना नाम और पहचान बनाने वाले शिव सिंह सनेत, जो कि देवरिया जनपद के रहने वाले हैं और उनकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील पास हुई है। उनके मूवी के रिलीज के अवसर पर उनका खड्डा आगमन हुआ। विभिन्न पिक्चरों में, विभिन्न एल्बम में और कई सारे शॉर्ट फिल्म में काम करने के बाद इस मुकाम तक पहुंचे। अपने क्षेत्र, अपने माटी के लाल का स्वागत करने के लिए क्षेत्र के लोग और सहयोगी इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि शुरू से ही इस जगत में जाने की लालसा रखने वाले शिव सिंह सनेत ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की है और अभी कुछ ही समयों में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वर्तमान समय में उनका एक फिल्म जो कि पूर्वांचल के थिएटरों में रिलीज हो रहा है, जिसको लेकर वह कुशीनगर जनपद के खड्डा क्षेत्र में पहुंचे थे। एक साधारण परिवार में जन्मे शिव सिंह सनेत, इनके पिताजी फॉरेस्ट विभाग में काम करते थे। उनके द्वारा इस जगत में आना और क्षेत्र के लिए काम करना, फिल्म जगत के पोस्टर पे दिखना कुशीनगर जनपद के लोगों के लिए खासा उत्साहवर्धक है और लोग रोमांचित हैं अपने बीच के अपने भाई को देखने के लिए, और जिसके लिए लोग की तरफ, ये सिनेमा घरों की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। आपको बता दें कि शिव सिंह सनेत द्वारा विभिन्न टीवी सीरियलों में भी काम किया गया है और उनके द्वारा ढेर सारे ऐसे एक्ट किए गए हैं जो कि हमेशा याद किए जाएंगे। गुरुदेव प्रताप सिंह अपन अवैध धंधा के कंधा देवे खातिर 4 गो शरीफ आदमी का इंतजाम कर ले। कानून के हमार नाम सुन के खून सूख चला। अरे वो कानून हमरा के सजा दे माई बाप की, और यहाँ जितना अवैध धंधा होला हम करीला। सूरदेव प्रताप सिंह कान निकल रहा है। कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील के निवासी आज हमारे साथ में हैं, जो कि फिल्म जगत में अपनी इन्होंने जगह बनाई है और इनकी पहली फिल्म है तू निकला छुपा रुस्तम, जिसके निर्माता हैं ब्रजेश कुमार सिंह और निर्देशक हैं अजय कुमार झा। और ये खड्डा के ही रहने वाले हैं, खड्डा की माटी में पले बड़े हुए हैं। तो आज हम आपको मिलाएंगे खड्डा की माटी में पले खड्डा के लाल से। तो सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा? फैमिली बैकग्राउंड वैसे तो मैं देवरिया का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे पिताजी यहाँ पे पोस्टेड थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो खड्डा में उनकी पोस्टिंग 16 साल थी। तो मेरा बचपन से लेके जो भी यहाँ पे बीता है, बचपन से लेके पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें यहाँ हुई। फ्रेंड सर्कल मेरा यहीं पे है पूरा। मेरे सबसे ज़्यादा चाहने वाले अगर कहीं हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, खड्डा में। और बड़े भैया जैसे लोगों का, सब लोगों का सपोर्ट रहता है, इन लोगों का प्यार आशीर्वाद रहता है। और बड़ी किस्मत की बात है कि जहाँ पे हमारा लालन पालन पोषण हुआ है, उसी जगह पे लोग हमें जानने वाले हैं और उसी जगह पे हमारी फिल्म रिलीज होती है। तो वहाँ से जो प्यार मिलता है उसकी अपेक्षा आदमी को रहती है। पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से? मेरी पढ़ाई खड्डा से ही शुरुआत हुई थी। क्लास 3 से मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर, फिर स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसके बाद मैं फिर इलाहाबाद चला गया। फिल्म दुनिया में जो सिनेमा जगत है, वहाँ पर आपने कैसे जाने को सोचा? शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो खड्डा से ही हो चुकी थी। जब मैं स्कूल करता था यहाँ पे, तो उस वक्त भी हम लोग नाटक मंचन वगैरह किया करते थे। तो इंटरेस्ट तो खैर बचपन से ही था, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन ये हुआ कि हाँ, स्कोप है इसमें और इसमें ही करियर बनाना है। जो भी लोग सिनेमा जगत में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और सिनेमा जगत में जाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो होती है कि आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है, कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन के साथ साथ आपको अपने टैलेंट को निखारना पड़ता है। क्योंकि जहाँ पे भी कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पे आप अगर टैलेंटेड नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप दब जाएंगे। तो उस टैलेंट को निखारने के लिए जो मेहनत लगती है वो आपको अनवरत करनी पड़ेगी। इस फिल्म के लिए बहुत सी शुभकामनाएं हैं आपको इस क्षेत्र की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। लेकिन आप ये बताइए कि इस फिल्म की कहानी क्या है, क्या खास है इस फिल्म में? फिल्म की कहानी तो वैसे तो बेसिकली ये भ्रष्टाचार और जो कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले जो माफिया हैं, उनके खिलाफ ये फिल्म बनाई गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें वर्चस्व दिया गया है इस फिल्म में। बाकी मैं सारे दर्शकों से अपील करना चाहूँगा, जो भी यहाँ चाहने वाले हैं खड्डा में मेरे, जो भी यहाँ मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, वो आएँ, फिल्म को ढेर सारा प्यार दें और आके खुद देखें कि फिल्म कैसी है और कितनी अच्छी बनी है। अब हमारे साथ में यहाँ पे इस फिल्म के निर्माता हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे नमस्कार। में। क्या खास है सर इस फिल्म में? देखिए, इस फिल्म में हमने सबसे पहले, जैसे अभी शिवेंद्र सिंह ने बताया, कि इस फिल्म में हमने सबसे जो कानून व्यवस्था को हमने सर्वोपरि दिखाया है। यूपी पुलिस को हमने इस पर हायर किया है और हमने ये फिल्म में दिखाने के लिए कोशिश किया है कि भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो, उसे कानून के आगे झुकना ही पड़ता है। और इसमें हमने कन्या शिक्षा, दारू, जो अवैध शराबबंदी है, उसको विशेष फोकस किया गया है उस विषय पर कि ये सब चीज़ें, कन्याओं को जो शिक्षा है उस पर बढ़ावा दिया जाए, अवैध दारू का धंधा बंद हो, बेटी पढ़े बेटी बढ़े, और भ्रष्टाचार पे ज़्यादा हमने इस पर फोकस किया है। आजकल देखा जा रहा है तो जो
भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता बहुत ज़्यादा होती है, तो इस पे आपकी क्या राय है? आपकी फिल्म मतलब किस टाइप की है? देखिए मैडम, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे जो लोग भोजपुरी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जब हम कोई मूवी बनाते हैं तो मूवी बनाने के बाद हमारी सेंसर में जाती है। जैसे आप 10वीं की जब पढ़ाई करते हैं 2 साल 9वीं 10वीं, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में देते हैं, आपकी कॉपी जचती है, एग्ज़ामिनर चेक करता है, देन फिर आपका रिजल्ट आता है। ठीक वैसे हमारी फिल्मों का जो है बोर्ड है वो सेंसर बोर्ड है। लेकिन आज एक ट्रेड चल दिया है गवई सिंगरों का, ये कुछ भी गाते हैं और एक यूट्यूब पे कोई चैनल बनाते हैं और उस चैनल पे डाल देते हैं, जबकि वो सेंसर नहीं होता है। तो मैं खुद गवर्नमेंट से मांग करूँगा कि जो गाने यूट्यूब पे भी डालते हैं वो सेंसराइड होके ही जाए, और भोजपुरी की जो फिल्मों में कोई भी अश्लील गाना नहीं है, क्योंकि फिल्म जो है सेंसर से वेरीफाई होके ही आती है। अगर कुछ भी अगर गंदा सीन हो, गंदा कट हो, गंदा वर्ड हो तो खुद कट कर देते हैं। हमारे क्षेत्र में इतना अच्छा काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्षेत्र के कुशीनगर के माटी के लाल, जो कि आज बहुत बड़े बैनर पोस्टर में छाए हुए हैं और इनकी आज पहली फिल्म है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनने के लिए धन्यवाद। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग क्या निर्माता बनिए होते हैं, हम लोग कभी भी किसी पे गांव समाज इस तरीके से हम लोग नहीं सेलेक्ट करते हैं। क्या होता है कि जब इस फिल्म की जब स्टोरी लिखी गई थी तो उसमें 2 हीरो की कहानी उभर के आई थी। एक हमें ऐसा लड़का चाहिए था जो एंग्री यंग दिखता हो, क्योंकि इंस्पेक्टर का कैरेक्टर था, और जो मतलब कि जोशीला हो और जिसके पास एक्टिंग का अनुभव हो। तो हमारी मुलाकात इनसे हुई, शिवेंद्र सिंह से, इनसे मैं मिलकर काफ़ी प्रभावित हुआ। इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी ये हैं। फिल्म में मेरा पैसा लगा है लेकिन दिमाग भी इन्हीं का लगा है, और शायद ये मुझे हेल्प नहीं किया तो शायद फिल्म भी नहीं बन पाई होती। ये बहुत अच्छे क्वालिफाइड एक्टर हैं। मैंने इनके कुछ पहले के काम इनका देखा तो मुझे लगा कि इनको मुझे मौका देना चाहिए था। बाकी और कोई रीज़न नहीं है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, इसके लिए मैंने इनको चांस दिया था। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी फिल्म बहुत आगे तक जाए, अधिक लोगों तक पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में मैं खुद चाहूँगा कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, कि जिससे समाज में पुलिस के प्रति लोगों के मन में विश्वास पैदा हो कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, एक न एक दिन उसे कानून के आगे झुकना ही पड़ता है। और यही फिल्म हमने दिखाने की कोशिश की। हम खुद चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। एक बार फिर हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से यह निवेदन करेंगे कि आप एक बार ज़रूर इस फिल्म को देखें। जो भी भोजपुरी फिल्म को बहुत अच्छी तरह से पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, वो एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखें। और भी हमारे साथ में और भी बहुत से लोग हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये लोग इस फिल्म को देखते हैं और क्या खास दिखा इनको इस फिल्म में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू तुलसियान है जी। और मैं यहीं खड्डा नगर का ही रहने वाला हूँ। और शिवेंद्र हम लोगों के साथ ही पले बढ़े हैं और बड़े हुए हैं हम लोगों के सामने ही। और आज हम सबको बड़ी खुशी है कि हम लोगों के बीच का एक पला बड़ा नौजवान आज अपने उस मुकाम को पाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पहुँचने के लिए बहुत से लोग प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। शिवेंद्र ने फिल्म को अपना माध्यम चुना, एक्टिंग को अपना कैरियर बनाया और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आज सिनेमा के पहले पर्दे पर हम अपने बीच के किसी नौजवान को देख पा रहे हैं। तो यह हमारे क्षेत्र के सभी नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है। और मैं तो निवेदन करूंगा अपने नगर के, अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के सभी युवाओं से कि वो एक बार इस फिल्म को देखें और देखने के साथ ही मनोरंजन के साथ ही वो ये सीख ग्रहण करें कि कैसे अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पे कोई नौजवान हमारे बीच का इतने ऊंचे मुकाम को पा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म हमारे क्षेत्र के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा भी है। और इस फिल्म के निर्माता ब्रिजेश कुमार सिंह जी ने हमारे बीच के एक नौजवान को जो अवसर दिया उसके लिए उनका धन्यवाद। और शिवेंद्र के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो भविष्य में और इससे अच्छे अच्छे मुकाम पाएँ, हिंदी फिल्मों में अपना नाम करें और इनका जब नाम होगा तो हमारे क्षेत्र का भी नाम होगा, हम सबका नाम होगा और हम सबको गर्व होगा कि हमारे बीच का पला बड़ा कोई नौजवान इस मुकाम को हासिल किया। ये हमारे खड्डा क्षेत्र के हैं और यहाँ पे इनका कहना है कि यहीं पले बड़े हुए हैं वो, और यहीं से उनका करियर भी शुरू होता है। तो हमारे इस फिल्म तू निकला छुपा रुस्तम के हीरो हैं हमारे साथ में। पर आपने यही मतलब सिनेमा जगत ही क्यों चुना, जैसे जबकि बहुत से लोग बहुत कम लोग आते हैं इस सिनेमा जगत में? देखिए, माइंडसेट की बात होती है
अब कई लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करते करते वो बिज़नेस में स्विच कर जाते हैं, कुछ लोग बिज़नेस करते करते फोर्स लाइन में स्विच कर जाते हैं। तो इंटरेस्ट की बात होती है, ह्यूमन नेचर है, कभी भी चेंज हो सकता है। और लगा कि हाँ मतलब मैं ये अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मैं बिज़नेस नहीं कर सकता हूँ सही तरीके से, मुझसे जॉब नहीं हो पाएगी, तो मैंने एक्टिंग को करियर चुना अपना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था और अभी भी लगता है कि मैं एक्टिंग सबसे अच्छी कर सकता हूँ और एक्टिंग को ही मैं जी सकता हूँ। आगे की योजना क्या है आपकी? आगे की योजना संघर्ष है, जीवन का नाम ही संघर्ष है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और आगे मैं कोशिश करते रहूँगा कि मैं और अच्छी से अच्छी फिल्में करूँ, अपने अंदर और निखार ले आऊँ और अपनी एक्टिंग को और ज़्यादा कुशल लेवल तक ले जाऊँ। अभी कौन सी फिल्में आने वाली हैं? आने वाली फिल्मों में कुछ हिंदी वेब सीरीज़ हैं और कुछ वेब फिल्म्स हैं जो आपको OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। OTT के साथ साथ अगर थिएटर ओपन रहा तो थिएटर में भी। तो अभी आप मिले हमारे साथ, हमारे खड्डा क्षेत्र के, कुशीनगर जनपद में पले बड़े हुए हमारे खड्डा क्षेत्र के माटी के लाल शिव सिंह। तो बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंसारी। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।